अगर आपको लगता है कि सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का 3 लाख रुपए किलो से ऊपर जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। पिछले एक साल में चांदी ने 200% और सोने ने 70% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब दुनिया की शेयर मार्केट रिकॉर्ड बना रही थी, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स चुपचाप सोना क्यों बटोर रहे थे? दरअसल बुलियन मार्केट में वो खेल चल रहा है जो बाहर से तो दिखाई नहीं देता, पर अंदर बेहद शातिर रणनीति चल रही है। ये वो जियोपॉलिटिकल वॉर है जहां हथियार मिसाइलें नहीं है बल्कि गोल्ड रिजर्व्स है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी गहरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे। सोने चांदी की इस तूफानी रफ्तार के पीछे पहली और सबसे बड़ी वजह है डी डॉलराइजेशन। चीन, रूस और ब्रिक्स देशों ने समझ लिया है कि डॉलर अब सुरक्षित नहीं है। 2024-2025 में सेंट्रल बैंकों ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोना खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका के सैंक्शन का डर दिखा। जब अमेरिका रूस के डॉलर फ्रीज कर सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। सेंट्रल बैंक्स अब कागज के नोटों से भागकर असली पैसे यानी सोने की तरफ जा रहे हैं। ये केवल डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है, ये डॉलर की बादशाहत के खिलाफ एक साइलेंट रिवोल्ट है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भर ना रहना पड़े। दुनिया भर के देश यही कर रहे हैं और आम जनता इसी वजह से बढ़ती कीमतें देखकर सोने में निवेश कर रही है, ताकि ये भविष्य में मुनाफा कमा सके। आम मार्केट में रैली की वजह यही है कि जब मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसी तरह चांदी का खेल समझिए। चांदी को अक्सर गरीबों का सोना कहा जाता था, लेकिन 2025 में इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया गया। उसकी वजह यह भी है कि पूरी दुनिया में सोलर रिवॉल्यूशन चल रहा है। हर देश अपनी रोज की ऊर्जा जरूरतों के लिए सोलर एनर्जी पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। इसके चलते सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा पैनल का प्रोडक्शन कर रही हैं और बात यह है कि हर सोलर पैनल में चांदी लगती है। अब दुनिया भर में इंडस्ट्रीज को चांदी की जरूरत पड़ी तो ये सप्लाई डिमांड का खेल यहाँ भी शुरू हो गया। दूसरी बात, सोलर एनर्जी के अलावा अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी पूरी दुनिया में धूम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी का इस्तेमाल साधारण गाड़ियों से 2 गुना है। इसी के चलते दुनिया में चांदी की कमी लगातार 5वें साल बढ़ी है। इन्वेंट्री खाली हो रही है और डिमांड रॉकेट बन चुकी है। चांदी अब सिर्फ निवेश नहीं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। यही वजह है कि इसने सोने को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरी और सबसे अहम वजह है मौजूदा वक्त की जियोपॉलिटिक्स। इसने इसमें घी का काम किया है। मिडिल ईस्ट से बढ़ता तनाव और हाल ही में ग्रीनलैंड जैसे नए टेरिटोरियल विवादों ने मार्केट को डरा दिया है। जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सेफ रास्ता ढूंढते हैं। इसके साथ ही अमेरिका में टैरिफ वॉर की आहट ने ग्लोबल ट्रेड को हिला दिया है। लोग स्टॉक से पैसा निकालकर धातुओं में लगा रहे हैं। ये फियर ट्रेड है और जब तक दुनिया में शांति नहीं होती, ये रुकने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तेजी कभी कम होगी? क्या मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा और छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे पानी हो जाएंगे? क्या आपको अब निवेश करना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना चांदी अभी और बढ़ेगा, पर मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा। लेकिन अभी ट्रेड ऊपर की तरफ है। आगे चांदी में अस्थिरता ज्यादा होगी, इसीलिए छोटे निवेशकों को संभल कर चलना होगा। सच्चाई ये है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ठोस एसेट ही राजा है। अपनी विरासत को बचाने के लिए सोना और उसे बढ़ाने के लिए चांदी, यही आज का मूल मंत्र है। पर सावधानी भी जरूरी है। केवल उतना ही रिस्क लें जितना नुकसान आप सह सकें।